दुनिया के बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे की 2021 एनुअल मीटिंग में कहा था, मेडेलियन फंड मैनेज करने वाले बहुत स्मार्ट हैं। दोस्तों, ये कहानी है उसी फंड मैनेजर की जिनका नाम है जिम साइमंस, जिनकी नेट वर्थ है $25 बिलियन और वो हैं इस दुनिया के 66th रिचेस्ट पर्सन, और वो द मैन हु सॉल्व द मार्केट के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिम साइमंस एक मैथमेटिशियन, फॉर्मर एजेंसी एम्प्लॉय और एक हेज फंड मैनेजर हैं। उनकी कंपनी रिलायंस टेक्नोलॉजी ने 1988 से आज तक 66% का रिटर्न दिया है, जो कि इस दुनिया के किसी भी हेज फंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो आखिर जिम साइमन एक मैथमेटिशियन से वर्ल्ड रिचेस्ट 66% कैसे बने? वो कैसे बने रिचेस्ट डे ट्रेडर अलाइव? साइमन का जन्म 1938 में हुआ। बचपन से ही वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। उन्होंने 1955 में MIT में एडमिशन लिया। उनके हाई स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स थे कि वो अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्किप करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चले गए। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए। वो था बहुत सारी कॉफ़ी, सिगरेट और बहुत सारा मैथ्स। साइमन पहली बार स्टॉक मार्केट में तब पता लगा उन्हें जब वो मैरी लिंच के ऑफिस में ड्राइव करते जाते थे। जब शिकागो एक्सचेंज खुलता था तो वो देखते थे कि प्राइस गिर रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, और वो हमेशा यही सोचते थे कि क्या चल रहा है और ये कैसे चल रहा है। साइमंस ने अपनी PhD 23 साल की उम्र में कंप्लीट की थी। 26 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस एजेंसी में कोड ब्रेकर की नौकरी करने लगे, जहां उनका काम था कि रशिया के कोड्स को क्रैक। वहां काम करके उन्होंने एक चीज़ सीखा कि अगर आपको हिस्ट्री बनानी है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको लोगों में क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी और ब्रेन पावर ढूंढनी चाहिए, ना कि ये ढूंढनी चाहिए कि वो किसी एरिया में स्पेशलाइज हैं या नहीं हैं। साइमंस कहते हैं कि अगर लोगों के पास बैड आइडिया है तो ये अच्छी बात है, अगर उनके पास गुड आइडिया है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है तो बेकार है। 1968 तक वो मैथ्स ही कर रहे थे और उसके बाद वो उससे परेशान हो चुके थे। उन्हें लाइफ में कुछ नया चैलेंज चाहिए था। तब उन्होंने सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि मैथ की मदद से स्टॉक मार्केट की पजल को सॉल्व किया जा सके, और ऐसी कोशिश आज से पहले किसी ने नहीं की थी। ये जान के उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने रखा मनी मैट्रिक्स, मनी प्लस इकोनोमेट्रिक्स। उनका मोटिव था कि मैथ्स को यूज़ करके वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा मनी मैट्रिक्स। वो एक अच्छे मैथमेटिशियन तो थे, पर वो जानते थे कि अगर ये काम करना है तो वो अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री बनाने के लिए आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। 1988 में उन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके रिनाइसेंस टेक्नोलॉजी रख दिया। 1988 में उन्होंने एक फ़ंड लॉन्च किया जिसका नाम था मेडेलियन फ़ंड, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फ़ंड है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। जहां बाकी फंड्स इंट्रिंसिक वैल्यू पर काम कर रहे थे और लॉन्ग टर्म कर रहे थे, साइमन ने एल्गोरिथम पर काम कर रहे थे, जिसमें वो बहुत सारा डेटा और एडवांस मेथड की मदद से ट्रेड लेते थे। रिनाइसेंस टेक्नोलॉजी ने एल्गोरिथम प्लस एडवांस मैथ से मिलकर एक शॉर्ट टर्म प्रेडिक्टिव सॉफ्टवेयर बनाया था। वो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से प्रेडिक्शन करता है और ट्रेड लेता है। सन 2000 में इस सिस्टम ने एक ही दिन में 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड लिया थे। 2 लेसन जो हम जिम साइमन से सीख सकते हैं। पहला ये, हमेशा आपको 100% टाइम सही होने की ज़रूरत नहीं है। साइमंस कहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 50.75% है, पर इन 50.75% टाइम हम 100% सही होते हैं। इस तरह आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आप भी अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, चाहे आपकी एक्यूरेसी 50% ही क्यों ना हो। दूसरा लेसन ये, हमेशा स्मार्ट लोगों के साथ काम करो। जिम कहते हैं कि आपको स्पेशली उनके साथ काम करना चाहिए जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो। 1990 में उन्होंने पहली बार 50% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न दिया था। 1993 में मेडेलियन फंड ने बाहर के इन्वेस्टर लेना बंद कर दिया और सिर्फ अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के फंड मैनेज करती है। सन 2000 में मेडेलियन फंड ने फर्स्ट टाइम 100% प्लस का रिटर्न दिया था, जो कि था 128% का रिटर्न। 2003 से पहले मेडेलियन फंड सिर्फ कमोडिटीज़, करेंसी और बॉन्ड्स में ट्रेड करती थी। 2003 के बाद वो मेनली स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगी। साइमन जानते थे कि एक स्टॉक प्राइस को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, अर्निंग्स, डिविडेंड, वेदर रिपोर्ट एक्सेट्रा। पर इन सारी चीज़ों को स्टडी तो नहीं किया जा सकता, पर इन सब का इफेक्ट प्राइस पे और उनके पैटर्न्स पे ज़रूर दिखता है। शुरुआत में मेडेलियन फंड मीन रिवर्शन मॉडल का यूज़ करते थे, जिनमें सबसे पहला था लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसमें हम 2 एसेट के प्राइस को कंपेयर करते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्रूड ऑयल और गैसोलीन को कंपेयर करें,
अगर आपको क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा लगता है और गैसोलीन का कम लगता है तो आप गैसोलीन को खरीदेंगे और क्रूड ऑयल को बेच देंगे, क्योंकि आपका लॉजिक कहता है कि उनका प्राइस सेंटर लाइन यानी कि मीन की तरफ आएगा। दूसरा मॉडल था स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज, जिसमें हम कुछ फैक्टरों का कोरिलेशन निकालते हैं, जैसे कि अगर जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो कौन से सेक्टर के स्टॉक्स इंक्रीज होते हैं, कौन से डिक्रीज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम बाय और शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक कहता है कि टाइम के हिसाब से वो सेंटर की तरफ आएंगे। जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होती गई वैसे वैसे कोई भी रिलेशन लीनियर नहीं रह गया, इसलिए साइमंस ने बहुत सारा डाटा यूज़ करके एल्गोरिथम बनाया ताकि वो प्राइस पैटर्न और इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझ सकें। मेडलिन फंड शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन करके मार्केट में ट्रेड लेता है, जिसकी वजह से जब मार्केट 2008 में या 2013 में क्रैश भी हुई थी तब भी वो लोग प्रॉफिट कमा रहे थे। रिनाइसेंस टेक्नोलॉजी ने एक नया फंड निकाला जिसका नाम उन्होंने रखा रिनाइसेंस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। इस फंड में वो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे बाकी वैल्यू इन्वेस्टर करते हैं वैसे ही इस फंड को वो लॉन्ग टर्म के तौर पर मैनेज करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस फंड ने आज तक S&P 500 के रिटर्न को बीट नहीं किया। जहां S&P 500 ने 9.9% का रिटर्न दिया है और इस फंड ने दिया है 9.1% का रिटर्न। इससे ये तो पता चलता है कि रिनाइसेंस का एल्गोरिथम शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करता। 2009 में साइमन रिनाइसेंस के CEO से रिटायर हो गए पर चेयरमैन बने रहे, और 2021 में वो चेयरमैन से भी रिटायर हो गए और अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं। सिर्फ 2020 में उन्होंने $2.6 बिलियन कमाए हैं, जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़ के $25 बिलियन हो गई है, और जो उन्हें रिचेस्ट डे ट्रेडर अलाइव बनाती हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।